दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस पर। और मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा। आज फिर से एक बार हम लोग कैंगन वाटर से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एक सिंपल यूजर है तो भी आपके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। आप मार्केटिंग सेल्स में है, डिस्ट्रीब्यूटर है इसके, तो भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारे चीप आयोनाइजर्स अवेलेबल है जिसकी कीमत बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू हमारे कैंगन वाटर डिवाइस से। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे कई आयोनाइजर आपको दिखते होंगे जो कि काफ़ी सस्ते हैं, 50,000 रुपये से लेके 1 लाख के आसपास तक के आयोनाइजर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों हमारा कैंगन डिवाइस जो है ये इतना महंगा है एज कम्पेयर टू अदर आयोनाइजर। वो भी तो अल्कलाइन पानी देते हैं, उसके अंदर भी तो ओआरपी होती है, उसके अंदर भी पानी माइक्रो क्लस्टर होता है। जो चीज कैंगन देता है वही चीज वो भी देते हैं, ऐसा वो लोग क्लेम करते हैं। तो इसके जो प्राइस है इसके अंदर इतना डिफरेंस क्यों है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा और आप ये चीज दूसरे को भी बता सकेंगे कि क्यों कैंगन वाटर की प्राइस के अंदर इतना डिफरेंस पाया जाता है। आपको भी शायद कई लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा होगा, शायद उस टाइम पे आपके पास इसका आंसर ना हो, पर आज आपको आंसर जरूर से मिल जाएगा। पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनेंगे तो आपको कुछ खास प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। खास वीडियोस रहेंगे जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं। खास मैं लाइव भी करता हूं सेशन, जिसमें हमारे मेंबर्स जुड़ते हैं, सवाल जवाब होता है, और हमारे सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी जो क्वेरी होगी वो सॉल्व की जाएगी। तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन है वो प्रेस करके आप हमारे परमानेंट मेंबर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जो चीप आयोनाइजर, सस्ते आयोनाइजर है और हमारे कैंगन, उसके अंदर जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो क्या है। देखिए, जो हमारा आयोनाइजर है उसके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज आती है उसकी मेन वजह है उसके अंदर लगी हुई प्लेट्स। ये प्लेट्स टाइटेनियम की बनी हुई है और उसके ऊपर प्लेटिनियम का कोट किया हुआ है, मोटी परत उसके ऊपर प्लेटिनियम, जो कि आपको पता ही होगा कि बहुत ही कॉस्टली एक धातु है, उसकी परत उसके ऊपर लगी हुई है। और दूसरे जो नॉन ब्रांडेड आयोनाइजर आते हैं उसके अंदर कौन सी धातु की प्लेट्स लगी हुई है उसका कोई भी पर्टिकुलर डिफाइन कोई भी आंसर आपको मिलेगा नहीं। उसके अंदर जो प्लेट्स लगी हुई होती है पहले तो वो एकदम छन्नीदार जैसी होती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन ज्यादा फास्ट जल्दी होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आपको शुरुआत में तो मिलेगी, शुरुआत में तो ओआरपी भी दिखेगी, अल्कलाइन भी मिलेगा पानी, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे आपको उसका प्रॉपर्टीज कम होता जाएगा। और ये प्लेट्स सिर्फ टाइटेनियम या प्लेटिनियम कोटेड प्लेट्स नहीं है, ये जो हमारी कैंगन डिवाइस के अंदर लगी हुई है ये मेडिकल ग्रेड की प्लेट्स है। यानी कि जो इम्प्लांट्स बॉडी के अंदर करते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स होते हैं, जिस किसी का कोई हड्डी वगैरह टूटती है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सर्जरी करके अंदर कोई स्टील का, आपको पता होगा कि ऐसे इम्प्लांट्स लगाते हैं, प्लेट्स लगाते हैं, तारे लगाते हैं। बॉडी के अंदर जो धातु लगती है, समझ लीजिए कि वो धातु किस प्रकार की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हम रेगुलर साफ सफाई करने वाले नहीं हैं अंदर तक। वो कुदरती तरीके से, जिस तरीके से हमारी हड्डियां वगैरह होती हैं उसी तरीके से प्लेट्स लगी हुई रहती हैं, सालों सालों तक लगी हुई रहती है, तो भी उसके अंदर कुछ जंग नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। तो वो जो ग्रेड है मेडिकल ग्रेड, सेम ग्रेड की प्लेट्स हमारी आयोनाइजर में भी लगी हुई है, यानी कि कैंगन वाटर डिवाइस में भी लगी हुई है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, इसका सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल है हमारे कैंगन डिवाइस के साथ में, तो आप वो चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सस्ते आयोनाइजर आते हैं उसकी प्लेट्स बहुत ही पतली होती है और छन्नीदार होती है, जैसे कि मैंने कहा उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन बहुत ही फास्ट होता है। हालांकि वो लोग ये कहते हैं कि हमारे अंदर ऑटो क्लीनिंग एक सिस्टम लगी हुई है और हमारे कैंगन के अंदर ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। अब आप एक थोड़ा लॉजिक लगाइए, एक इतनी बड़ी कंपनी जापान की 50 सालों से काम कर रही है, आयोनाइजर बना रही है, तो क्या वो छोटा सा एक ऑटो क्लीनिंग वाला सिस्टम नहीं फिट कर सकते? जरूर से कर सकते हैं। जैसे कि K8 के अंदर एक सिस्टम फिट किया हुआ है, उसके अंदर K8 जो मॉडल है उसके अंदर बार बार ब्यूटी वाटर निकालना नहीं पड़ता है, एक ऑटो क्लीनिंग सिस्टम उसके अंदर लगा हुआ है, पर फिर भी उसका ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग तो करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कैल्सिफिकेशन जो होता है उसको क्लीन करने के लिए आपको डेडिकेटेडली वो प्रोसेस करना जरूरी होता है, तभी वो प्लेट्स के ऊपर से वो कैल्सिफिकेशन रिमूव होता है। थोड़े समय के बाद में जो ऑटो क्लीनिंग सिस्टम है, जो चीप डिवाइस इसमें लगे हुए होते हैं, वो काम करना बिल्कुल ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से
आपकी जो मशीन है वो प्रॉपर ओआरपी नहीं दे पाती है। यहाँ पर आप कैंगन डिवाइस में देखेंगे तो -700 500 टू 700 ओआरपी आपको लॉन्ग टर्म तक यानी 15 साल के बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो उतनी ओआरपी आपको मिलेगी ही मिलेगी, बशर्ते आप रेगुलरली ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग करते हैं और रोज ब्यूटी वाटर निकालते हैं। वहां पर ये जो डिवाइस है, जो सस्ते डिवाइस है, वो भले ही आपको ओआरपी शुरुआत में देते हैं पर 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर अंदर ही उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो डाउन हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है, उसके अंदर आप खर्च, मैं तो खर्च ही कहूंगा, उस डिवाइस के अंदर क्यों इतना पैसा खर्च करने का जो डिवाइस आपको 2 साल तक भी प्रॉपर प्रॉपर्टीज ना दे सके। यहाँ पर 15 20 25 साल तक अगर आप प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। मेडिकल ग्रेड्स की प्लेट लगी हुई है। मेडिकल ग्रेड यानी आप समझ गए होंगे जो ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट आते हैं, हार्ट सर्जरी में जो स्टेंट लगते हैं, वो जो धातु होती है सेम प्रकार की धातु इसमें लगी हुई है। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो सस्ते आयोनाइजर होते हैं वो लोग एक होम अप्लायंस, किचन अप्लायंसेस के तौर पर उनके डिवाइस का सेलिंग करते हैं, जहां पर हमारा जो ये डिवाइस है वो मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है और ISO 13485 से अप्रूव किया हुआ डिवाइस है। उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कई सारे टेस्ट और ट्रायल्स किए गए हैं लंबे समय तक, जिसकी वजह से उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो पता चलती है, उसकी जो क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो पता चलती है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग प्रॉपर्टीज वो पता चलती है। तो ये जो चीज है वो ऑथेंटिकेट होती है, सर्टिफाइड होती है। जहां पर मैंने कहा कि जो सस्ते आयोनाइजर है वो किचन अप्लायंसेस है, उसका जो 13485 ग्रेड है वो सभी को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्रेड के डिवाइस को ही मिलता है। यहाँ पर एक क्लियरली आपको बता दूं कि मेडिकल डिवाइस नहीं है हमारा कैंगन, पर मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, यानी उस तरीके की क्वालिटी एश्योरेंस का चेक किया गया है हमारे कैंगन वाटर डिवाइस के ऊपर। कई सारे लोग फ्लो में बोलते हैं जब आपको डेमो देते हैं तो ये मेडिकल डिवाइस है, मेडिकल डिवाइस नहीं है, मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपके लिए, क्योंकि इतना एश्योरेंस, इतना क्वालिटी, क्योंकि जो भी चीज आपके बॉडी के अंदर जाने वाली है, ये जो पानी है मशीन के थ्रू आपके बॉडी में जाने वाला है, तो ऐसी चीज के ऊपर हमें कोई भी एरी गैरी चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सर्टिफाइड चीज है, इसके लिए इतना पैसा चार्ज करती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। समझ लो आपने 50,000 से लेके लाख रुपए किसी चीज के ऊपर खर्च किया, आयोनाइजर के ऊपर आपने 3 लाख रुपए खर्च नहीं किए कैंगन के ऊपर। अभी मैंने जैसे शुरुआत में बताया आपको कि 2 साल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर आपका वो डिवाइस है वो बिना काम का हो जाएगा, उसकी ओआरपी बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो ओआरपी अगर नेग्लिजिबल हो जाएगी तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट का, क्योंकि ओआरपी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे हेल्थ के लिए, तो वो जो बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको मिलेगा नहीं। तो फिर वो मशीन एज इक्वल टू आरओ ही हो जाएगा। तो आरओ का पानी अगर पीना है तो इसके ऊपर खर्च क्यों करना है, जहां पर हमारा कैंगन वाटर डिवाइस है वो हमें 15 20 25 साल तक ओआरपी देता है। तो उसकी वजह से हमारा ये जो खर्च है वो खर्च नहीं कहा जाएगा, एक तरीके का हमारा और हमारे फैमिली के हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। तो इतने लंबे समय तक आपने अगर उसको डिवाइड करेंगे तो इससे काफी सस्ता पड़ेगा। तो आपको अभी पता चल गया होगा मेरे ये मेजर 3 पॉइंट्स के जरिए कि क्यों हमारा कैंगन डिवाइस थोड़ा कॉस्टली है। हाँ, ये बात सही है कि ये डायरेक्ट सेलिंग में है तो उसकी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, पर सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में होने की वजह से इसका कॉस्ट ज्यादा है ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग नेगेटिव बात करने के लिए ये पॉइंट जरूर से डिस्कस करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में है इसलिए इसका कॉस्टिंग ज्यादा है। तो भैया जो चीज आप रूटीन मार्केट से खरीदते हो उसके पीछे कितने लोग होते हैं मालूम है आपको? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, जो कंपनी उसे बना रही है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर जो भी एक बड़े डीलर, यानी कोई देश का डीलर हो सकता है, किसी स्टेट का डीलर हो सकता है, उस डीलर तक वो पहुंचाता है, उसका कमीशन होता है। फिर उसके बाद सब डीलर्स होते हैं, जैसे स्टेट्स के अंदर डीलर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डीलर्स होते हैं, उनके वहां जब माल पहुंचता है उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। उसके बाद जो भी रिटेलर के पास जो जाता है या शोरूम के वो चीज जाती है तो उसका मार्जिन होता है। उसके ऊपर जो एडवर्टाइजिंग कॉस्टिंग होती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट वो बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करना या उसका कैंपेनिंग करना, डिजिटल मार्केटिंग करना, उसके पीछे काफी खर्च होता है। तो ये जो सारा खर्च है वो किसके ऊपर लगने वाला है? वो भी तो आपके ऊपर ही लगने वाला है। यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग में ये कोई भी खर्च नहीं लगता है, और जो पैसा होता है वो मार्जिन का पैसा, वो मार्जिन का पैसा जो लोग उसको प्रमोट करते हैं यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके अंदर बढ़ जाता है। तो डिफरेंस क्या है?
डिफरेंस यही है कि जो पैसा आप दूसरे अननोन लोगों को देते हैं, इसमें डायरेक्ट सेलिंग में वो आप किसी नोन लोगों को देते हैं, अपने आसपास के लोगों को देते हैं। तो दोस्तों मैंने ये जो कंपैरिजन आपको बताई उसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च करिए, खुद भी सोचिए और फिर बाद में डिसीजन लीजिए। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैंगन वाटर डीवाईसी लीजिए, आपकी मर्जी, आपके पैसे हैं, आपका हेल्थ है तो आपका डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैंने जो आपको तथ्य बताया है उसके ऊपर जरूर से आप रिसर्च करिए, सोचिए और फिर डिसीजन ले लीजिए। फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस यानी मोर देन 200 वीडियोस कैंगन वाटर के रिलेटेड अवेलेबल है। तो वो सारे वीडियोस अगर आप कैंगन वाटर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो पहले स्टडी कर लीजिए और उसके बाद में अगर आपको कोई क्वेरी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, क्योंकि कई लोग जो वीडियोस प्रॉपरली पूरे देखते नहीं और फिर भी उनके जो क्वेरीज होती है वो कमेंट सेक्शन में डालते हैं। हालांकि मैं उनका आंसर नहीं कर पाता क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें वीडियो में डिस्कस की हुई होती है। तो अगर आपको कैंगन को समझना है तो हमारी चैनल को आप प्रॉपर्ली समझ लीजिए, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो दो दो वीडियो करके आप देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और आप किसी को इन्फॉर्मेशन अगर डिलीवर करनी है तो आपके पास एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का एक बेस बन जाएगा जो आप किसी को भी शेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो आप जरूर से अपने कैंगन जो ग्रुप्स है उसके अंदर शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। लाइक करने से यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है तो वो दूसरों को रेकमेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।